हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल न्यूज़पेपर रीडर में तहे दिल से स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज के समाचार। जिम, संग्रहालय व स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 15 मई तक बंद। बिहार के कला संस्कृति विभाग ने कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए लिया निर्णय। भागलपुर व गया मेडिकल कॉलेज, कोरोना अस्पताल। राज्यपाल आज करेंगे सर्वदलीय बैठक। 5 दिनों में 80% कोरोना संक्रमित मिले। बिहार में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 6253 नए कोरोना संक्रमित मिले। राज्य में पिछले 5 दिनों में संक्रमण के 80% से अधिक नए मामले आए हैं। 12 अप्रैल को 2999, 13 को 4157, 14 को 4787, 15 को 133 और 16 को 6253 नए संक्रमित मिले, यानी 24,328 मामले सामने आए। राज्य में अब तक 29,078 सक्रिय मरीज। बिहार विधानसभा सचिवालय 25 तक बंद। अध्ययन मुख्य रूप से हवा के जरिए फैल रहा कोरोना वायरस। कोलोराडो, अमेरिका। संकट, बेरोजगारी में फिर से बढ़ोतरी। CICSE 10वीं व 12वीं की परीक्षा टली। अमेरिका में गोलीबारी। इंडियानापोलिस में सफलता। नीरव मोदी प्रत्यर्पण पर ब्रिटेन की मुहर। रोज बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण, फैसला कर लेंगे मुख्यमंत्री। CBI के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा का निधन। PHED ने ग्रामीण विकास विभाग को दिया प्रस्ताव। 56,000 वार्डों में नल जल का होगा सामाजिक अंकेक्षण। संक्रमण, विधानसभा सचिवालय 25 तक बंद। 13 अप्रैल से अफसरों कर्मियों की जांच आरंभ हुई थी। शुक्रवार को 20 समेत 4 दिनों में 44 संक्रमित पाए गए। पंचायत चुनाव स्थगित करने की मुहर। पटना, लोकेश को स्वास्थ्य के OSD का प्रभार। पटना, कांग्रेस के युवराज का काम सिर्फ विरोध करना। बिहार लौटने वाले कामगारों को मिलेगा रोजगार। जीवेश, होम आइसोलेशन के मरीजों को नहीं मिल रही दवा, ये दवाएं दी जानी है। एजिथ्रोमाइसिन एंटी एलर्जिक दवा, पैरासीटामोल, विटामिन की गोली। पूर्व निदेशक सिन्हा के निधन पर जताया शोक। कोरोना पर आज सर्वदलीय बैठक। ऑक्सीजन प्रबंधन के लिए 3 विभागों की जिम्मेदारी तय। कांग्रेस के सभी कार्यालय बंद। बिहार को हर दिन चाहिए 25 से 30 हज़ार सिलेंडर। स्टॉक पर रहेगी प्रशासन की नज़र। इंतजाम, उद्योग, स्वास्थ्य, परिवहन विभाग के अलावा प्रशासन और पुलिस की होगी अलग अलग भूमिका। सरकारी बैंकों की लोन वसूली पर कोरोना की मार। परेशानी, OTS का समय बढ़ाने से भी बहुत लाभ नहीं मिल रहा है। लक्ष्य था 250 करोड़, वसूली हुई अब तक मात्र 81 करोड़। बिहार कैडर के IPS थे रंजीत सिन्हा। भागलपुर और गया मेडिकल कॉलेज कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल बनेंगे। समारोह आयोजन, प्रेक्षागृह बंद होने से कलाजीवियों का हाल बेहाल। महाराजगंज अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीज की मौत। कुछ दिन पहले अहमदाबाद से आया था घर। मरीज की मौत से अस्पताल में मचा हड़कंप। मरीज को निमोनिया ने जकड़ लिया था। बाद में इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया था। 1827 लोगों की जांच एंटीजन किट से की गई। 621 लोगों का सैंपल RMRI जांच के लिए लिया गया। DM ने 8 दुकानों को कराया सील अंदर। गाइडलाइन के अनुसार अंतिम संस्कार करने के लिए कहा गया। डॉक्टर सहित 2 पॉजिटिव मिले महाराजगंज में। आरोपित निकला पॉजिटिव हुसैनगंज। मोहम्मदा में प्रभावित घर को बनाया गया कंटेनमेंट जोन। सिसवन में 3 पॉजिटिव मिलने से हड़कंप। अनुमंडलीय अस्पताल में कोरोना के लिए 8 मरीज भर्ती। कोरोना के खात्मे के लिए रोज़ेदारों ने जुम्मे की नमाज में मांगी दुआएं। घरों में अदा की गई जुम्मे की पहली नमाज। साधु का जीवन होता है सादगी व त्याग से भरपूर। कांच का प्लेट टूटने से 6 मजदूर जख्मी। पचरुखी, कोविड-19 प्रभावित देशों से आने वाली ट्रेनों के यात्रियों को फुट ओवर ब्रिज के रास्ते जंक्शन से निकाला जा रहा। शुरुआती दिनों में ही चरमराने लगी है व्यवस्था। ड्यूटी पर तैनात लैब टेक्नीशियन को हो गया है पॉजिटिव कोरोना। संख्या घटने की बजाय बढ़ने की संभावना प्रबल। एक ही परिवार के 3 लोगों के संक्रमित होने का डर। बसंतपुर, आज से रेड क्रॉस भवन में होगी जांच। सिवान, बंदियों को टीका लगवाने वाला पहला जेल बना सिवान। विकास
के हुए काफ़ी कार्य, लेकिन गंदी नालियों के पानी का निकासी नहीं। रघुनाथपुर रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद घबरा गए थे रंजीत। सिवान युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत। लकड़ी नबीगंज अपराधियों ने 2 खाते से उड़ाए 70,000 रुपया। कट्टियां हथुआ में चोरी की बाइक के साथ 2 धराए। जदयू सांसद कविता सिंह व पति को मारने आए 3 पकड़ाए। अजय को जान से मारने की मिली थी धमकी। मोबाइल फोन पर गोली चलाने की बात कहते हुए देख लेने की बात कही थी। कोविड प्रोटोकॉल के तहत पीजी परीक्षा आज से परीक्षा शुरू होने के एक दिन पहले शुक्रवार को केंद्र को सैनिटाइज करवाया गया। 26 अप्रैल तक होगी पीजी की परीक्षा। 4 ग्रुप के अंतर्गत 2 पालियों में होगी परीक्षा। संठी की बेटी बनी प्रतापगढ़ में मेडिकल ऑफिसर। रघुनाथपुर 3 प्रखरों के बीडीओ को मिला अतिरिक्त प्रभार। सदर के बीईओ को मैरवा बीईओ का अतिरिक्त प्रभाव। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू। पदभार संभालने को कहा। पुलिस ने की छापेमारी। बसंतपुर बाइक के धक्के से महिला घायल। सिसवन रघुनाथपुर में फटा कोरोना बम। 19 पॉजिटिव। पिछले 1 सप्ताह में कोरोना के 3 दर्जन मामले आ चुके हैं सामने। लगातार बढ़ रहे हैं मामले। इसके बावजूद लापरवाही बदसूरत जारी। बिना मास्क पकड़े जाने पर 10 का कटा चालान। दरौली 97 ने कोरोना टेस्ट कराया। दरौली में जिले में खुल रहा है एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सेंटर। विजेंद्र है शॉर्ट वीडियो के जनक। 10 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं विजेंद्र के यूट्यूब पर। 2014 में आकांक्षा म्यूजिक कंपनी खोली है विजेंद्र ने। हसनपुरा में अखबार का मतलब शाहनवाज भाई। 10 किलोमीटर के क्षेत्र में पैदल ही अखबार बांटते हैं शाहनवाज। लगभग 20 वर्षों से अखबार के व्यवसाय से जुड़े हैं शाहनवाज। 4 बजे भोर से हसनपुरा सेंटर पर पहुंच जाते हैं। प्राइवेट स्कूल व कोचिंग सेंटर को सील किया गया। भगवानपुर हाट 2 घरों से नकद व गहने चुराए। दरियापुर 65,000 रुपये की नकद सहित हजारों के गहने व सामान चुरा लिया गया। बोलेरो चोरी कर भाग रहे चोरों को पकड़ा गया। दुस्साहस महेंद्र में चोरी की गई बोलेरो 4 घंटे बाद चक्री में पकड़ी गई। ग्रामीणों का आरोप। चैनपुर पुलिस ने उसके साथ बदसलूकी की। ट्रक की ठोकर से वार्ड सदस्य के पति की हुई मौत। जिला अभियंता को नहीं हटाने पर डीएम के पास पहुंचे जिला पार्षद। सुरेश चौधरी को मिले जिला अभियंता का प्रभार। गैस गोदाम में आग से मची है अफरा तफरी। आग लगी में एजेंसी के 1 दर्जन से ज़्यादा गाड़ियां राख। दर्जनों गांवों के लोगों ने किया रत जगा। गंगा तट पर 6 युवक डूबे। 3 के शव बरामद। बेगूसराय कटरा का बहादुर भी फंसा है पाक में। पोरबंदर में मछली मारने के दौरान हुआ सीमा पार। परिजनों ने कटरा सीओ से लगाई गुहार। पाक में फंसे बहादुर के चिंतित परिजन। नवादा में 1 करोड़ की शराब जब्त। हादसे का मुआवजा दिलाने के लिए बनेगा न्यायाधिकरण। आम लोग इसमें मुआवजा के लिए करेंगे दावा। मौत में 5 लाख और घायलों को मिलेंगे 2.5 लाख। ऑनलाइन होगी हिंदुस्तान मेटर्स एडवर्स स्कॉलरशिप परीक्षा। 5 मई को दर्ज हो सकेगा 23वें गवाह का बयान। मुजफ्फरपुर राजदेव हत्याकांड। अब सड़कों पर रात में गरीबों को कौन खिलाएगा रोटी। रोटी बैंक के संस्थापक किशोर कांत तिवारी का निधन। कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए थे किशोर कांत। सासाराम 18,000 से 20,000 रोटियां बांटते थे प्रतिदिन। कोरोना काल में 24 मार्च से ही गरीबों को रोटी देने में थे सक्रिय। बनारसी में कोरोना की पहली लहर यानी 24 मार्च 2020 से ही गरीबों को रोटी खिलाने में किशोर कांत सक्रिय रहे। प्रशासन की अनुमति लेते हुए अपनी वैन में रोटियां लादकर गली गली व चौराहे पर लोगों को खिलाते रहे। कोरोना की दूसरी लहर में भी लोगों को रोटियां उपलब्ध कराते रहे। इसी दौरान कोरोना की चपेट में आ गए। अस्पताल में ही उन्होंने अपनी अंतिम फेसबुक लाइव पर कहा कि कोरोना को लोग हल्के में न लें। सावधानी ही इसमें बचाव का एकमात्र रास्ता है।
तो देश विदेश में शुरू करते हैं। गृह मंत्री ने ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा भाजपा की सरकार बनी तो 100 करोड़ का कोष बनाएंगे। ममता ने मातुओं समुदाय को छला शाह। चुनाव खत्म होने के बाद बंगाल में एक पर्यटक नेता राहुल आए हैं और हमारे डीएनए पर सवाल उठा रहे हैं। भाजपा का डीएनए विकास, राष्ट्रवाद और आत्मनिर्भर भारत। अमित शाह गृह मंत्री। 2 मई के बाद सिंडिकेट सरकार नहीं बचेगी। बंगाल में NRC लागू नहीं होने देंगे। ममता। 2 पुलिसकर्मियों की सुकमा में हत्या। तमिल अभिनेता अस्पताल में भर्ती। लोकप्रिय अभिनेता विवेक को शुक्रवार को सीने में दर्द की शिकायत के बाद अचेत होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जो 59 वर्ष के हैं। डॉक्टर काकराला सुब्बा राव का निधन। केरल में कुएं में मृत मिली नन। सर्कस रोकने के पत्र पर जवाब मांगा। नई दिल्ली। भूया और मित्रा को समन जारी। ईडी अफसरों पर दर्ज प्राथमिकी खारिज। चेक बाउंस मामले के लिए कानून में संशोधन हो। कोर्ट। उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कई निर्देश जारी किए। संबंधित व्यक्ति के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को जोड़ने को कहा। उच्च न्यायालय ने चेक बाउंस के मामले को जल्द निस्तारण के लिए शुक्रवार को कई निर्देशक जारी किए हैं। एक ही लेन देन से संबंधित व्यक्ति के खिलाफ 1 वर्ष के भीतर दर्ज मामलों के सभी मुकदमों को साथ जोड़ने की व्यवस्था करने के लिए केंद्र को कानून में संशोधन करने का सुझाव दिया है। शीर्ष अदालत ने देश के उच्च न्यायालय को निचली अदालतों को निर्देशन देने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश HA बोबड़े की अगुवाई वाली पीठ में कहा कि चेक बाउंस के मामले में साक्ष्यों को अब हलफनामा दायर का प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रवेश पत्र को कर्फ्यू पास माना जाए। प्रवेश पत्र पर परिजन परीक्षा केंद्र तक जा पाएंगे, नहीं तय नहीं। वीकेंड कर्फ्यू के उम्मीदवारों को दिक्कतें हो सकती हैं। चुनावी रैलियों के दौरान कोविड सुरक्षा नियमों की हुई अनदेखी। लखनऊ में DRDO 2 कोविड अस्पताल बनाएंगे। मुख्तार अंसारी का गुर्गा गिरफ्तार। अजय सेठ ने आर्थिक मामलों के सचिव का पद संभाला। बंगाल। 5वें चरण की 45 सीटों पर आज डाले जाएंगे वोट। 319 उम्मीदवारों के भाग्य को फैसला करेंगे मतदाता। इस चरण में 39 महिला प्रत्याशी भी इस बार मैदान में हैं। 1.12 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 45 सीटों में से TMC ने जीती थी 23 सीटें। प्रमुख चुनावी मुद्दे। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और कड़ी टक्कर दे रही भाजपा, दोनों ने ही विकास को मुद्दा बनाया। विपक्ष ने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। ममता बनर्जी भाजपा के खिलाफ देश में महंगाई, गैस के बढ़े दाम, पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों का मुद्दा बनाया। पश्चिम बंगाल में 5 उम्मीदवार कोरोना वायरस से संक्रमित। कोलकाता। इस बार 98% बारिश का अनुमान। जेटी परियोजना को मंजूरी मिली। 5 सप्ताह में तीसरी बार बीजिंग में धूल भरी आंधी। पाक में प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर रोक। तो अब शुरू करते हैं बिजनेस समाचार। CMIEE के अनुसार राज्यों द्वारा आंशिक लॉकडाउन से रोजगार के अवसर कमी। बेरोजगारी दर में फिर से बढ़ोतरी। 10% के करीब शहरी बेरोजगारी, जबकि राष्ट्रीय बेरोजगारी का दर 8.58% पहुँची। 28 मार्च को समाप्त सप्ताह के दौरान शहरी बेरोजगारी 7.72 पर थी। शहर से लेकर गाँव में इसलिए बढ़ी बेरोजगारी। कोरोना। गाँव में भी बढ़ेगी परेशानी। घर पहुँचने की जल्दबाजी। उत्पादन घटा, बढ़ी महंगाई। कोरोना की दूसरी लहर से विदेशी निवेशकों का मोह भंग। रुपया 58 पैसे की तेजी के साथ हुआ बंद। मुंबई। आधुनिक भंडारण की योजना जल्द शुरू होगी। 4 साल के अंदर बनेंगे गेहूं के भंडारण के लिए आधुनिक साइलो। खाद्यान्न के खराब होने की तादाद को बेहद कम किया जा सकेगा। मारुति की कारें 22,500 रुपये तक महंगी। बोट को क्वालकॉम वेंचर्स से वित्त पोषण मिला। फोर्टिस हेल्थकेयर की अनुषंगी को नोटिस। हैदराबाद हवाई अड्डे पर एरोसिटी पेश की गई।
फेरोक्रोम विनिर्माण क्षमता को दोगुना करेगा। रिचर्ड वर्मा वैश्विक सार्वजनिक निजी नीति प्रमुख बने। सेंसेक्स निफ्टी हल्की तेजी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 28.35 अंक के साथ और 48,832.03 अंक पर बंद हुआ। टीसीएस, इन्फोसिस और रिलायंस में गिरावट आई। वेरी गुड। चीन की जीडीपी दर में इजाफा, निर्यात 13.72 अरब डॉलर रहा। दिशा निर्देशों का अनुपालन कर रहे हैं टाटा मोटर्स। जीडीपी पर 1 से 2% का असर। और अब आते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ में। सनराइजर्स को पहली जीत की तलाश। हैदराबाद का आज मजबूत मुंबई से मुकाबला। लगातार 2 हार के बाद खाता खोलना चाहेगी सनराइजर्स की टीम। 16 मैच में भिड़ंत हुई हैदराबाद और मुंबई की। 8 मैच में हैदराबाद और इतने में ही मुंबई विजेती। प्रसारण शाम 7:30 बजे स्टार नेटवर्क पर। स्थल MS चिदम्बरम स्टेडियम। 2111 रन बना चुके हैं 103 मैचों में मुंबई इंडियंस के सूर्य कुमार यादव। इसमें 12 अर्धशतक शामिल हैं। एक हफ्ते में फिट होने की उम्मीद है। केन पृथ्वी को रणनीति के तहत फंसाना शानदार। जयदेव। यूरोपा लीग सेमीफाइनल में आर्सेनल विलारियाल की जंग। अरुंधति चौधरी अंतिम 8 में नई दिल्ली। टोक्यो ओलंपिक रद्द नहीं होंगे। हाशिमोतो। विनेश अंशु को एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में पहली बार स्वर्ण। चोटिल स्टोक्स 12 हफ्ते के लिए बाहर। ईसीबी पहलवान पूजा टांडा कोरोना संक्रमित। हनुमा का काउंटी में निराशाजनक आगाज। साक्षी मालिक ने भी फाइनल में जगह बनाई। ओलंपिक के लिए भारतीय एथलीट पूरी तरह तैयार। शारीरिक सक्रियता से गंभीर कोविड-19 का खतरा घटाएं। इसलिए होता है फ़ायदा। शारीरिक सक्रियता रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जानी जाती है। कितनी कसरत काफ़ी है? 150 मिनट की मध्य या तीव्र गति की एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं विशेषज्ञ। हफ्ते भर में 22 मिनट का व्यायाम काफ़ी है। इस लिहाज से रोज़ जिम जाना या उपकरण खरीदना जरूरी नहीं है। व्यायाम की कमी ज़्यादा संवेदनशील बनाती है। 5 तरीक़ों का होता है पूरा लक्ष्य। 1 पार्क टहलने के समय निकाल लें। 2 फ़ोन पर बात करते करते टहलें। गाने सुनते समय चहलकदमी करें। पालतू कुत्तों के साथ बाहर घूमने निकल जाएं। 3 एक के साथ समय न मिले तो टुकड़ों में 4 से 5 मिनट कसरत करें। 4 स्कूल के दिनों के पसंदीदा खेल को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हिस्सा बनाएं। 5 फिटनेस ट्रैकर खरीदें। शारीरिक सक्रियता के स्तर पर नज़र रखते हुए खुद को कसरत के लिए प्रेरित करने में मदद मिलेगी। मोहन भागवत अस्पताल से घर लौटे। कोरोना के कारण नवजात की मौत। किम वू क्यूम होंगे दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री। वनीता गुप्ता के नामांकन की पुष्टि पर मतदान टला। सोनू सूद ज़रूरतमंदों को रोजगार दिलाएंगे। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 15 लाख के पार। अमेरिका में गोलीबारी, 8 की मौत। यूपी में हर रविवार को लॉकडाउन। सलाह, दूसरे मंत्रालय भी कोरोना अस्पताल बनाएं। कच्चे माल की कमी से कोरोना टीका के उत्पाद पर असर। दिग्विजय व सुरजेवाला कोरोना संक्रमित। येदियुरप्पा 8 महीने में दूसरी बार पॉजिटिव। विश्व में मौतों की आंकड़ा 30 लाख के पार। सहायता, देश भर में निर्बाध चलेंगे ऑक्सीजन के टैंकर। मोदी ने 12 राज्यों में ऑक्सीजन उपलब्ध की जानकारी दी। कई मंत्रालयों ने अपने यहाँ मौजूद ऑक्सीजन के बारे में बताया। कुंभ समापन पर अखाड़ों में घमासान। कोरोना नहीं थमा तो समय से पहले खत्म होगा कुंभ। लोकतंत्र समर्थक नेताओं को जेल। न्यूयॉर्क की नदी में मिला भारतवंशी गणितज्ञ का शव। कोविड के कारण रेल सेवाओं में कोई कटौती नहीं, बोर्ड। एलन मस्क के 2 प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले बंद। यूट्यूबर के दिए चैलेंज से लखपति बन रहे हैं लोग। वाशिंगटन एजेंसी मशहूर यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट भी चर्चा में है। उन्होंने एक नया चैलेंज दिया है जिसमें अगर कोई प्रतिभागी कामयाब होता है तो उसे $10,000 यानी करीब 7 लाख रुपए नगद मिलेंगे। सोशल मीडिया पर यह चैलेंज तेज़ी से वायरल हो रहा है। दरअसल मिस्टर बीस्ट के यूट्यूब अकाउंट पर क्या आप सांपों के बीच बैठ सकते हैं शीर्षक
से एक वीडियो अपलोड किया गया। इसमें दिख रहा है कि एक शख्स सांपों के बीच बैठा हुआ है। इस वीडियो के अपलोड होते ही इसने पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सनसनी फैला दी। इसमें देखा जा सकता है कि कैसे एक एक करके कई लोगों ने चैलेंज पूरा किया और उन्हें इनाम में एक बड़ी रकम मिली। बिस्ट के अनुसार इस चैलेंज को 30 सेकंड तक कर सकते हैं तो $10,000 जीत सकते हैं। पहले भी कई कारनामे कर चर्चा में रहे हैं। बिस्ट मिस्टर बीस्ट के नाम से मशहूर अमेरिका के जिमी डोनाल्डसन इससे पहले भी कई ऐसे कारनामे कर चुके हैं। ऐसा ही एक कारनामा सामने आया था जब बिस्ट 50 घंटे तक ज़मीन के अंदर जिंदा दफन रहे थे। यूट्यूब पर इसे करीब 6 करोड़ बार देखा जा चुका था। हालांकि मिस्टर बिस्ट इस रोमांचक इस चैलेंज को सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना की गई थी। तो मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए गुड लक, बाय एंड